हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सबसे पहले मैं आपको आज की इस एनालिसिस के अंदर वेलकम करता हूं जो हम 8 ऑफ नवंबर 2024 को कंडक्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास है जी एज़ यूजुअल ए यू डी को हम यहाँ पे देखते हैं H4 में, और एज़ पर H4 एनालिसिस मुझे यहाँ पे डे सेपरेटर जो है ये हायर टाइम फ्रेम पे नहीं रिक्वायर्ड होते, तो मैं सेटिंग्स में जाके यहाँ से इवेंट्स में सेशंस ब्रेक इसको रिमूव कर दूंगा तो ये चार्ट क्लियर हो जाएगा। अब की बार मार्केट में यहाँ पे मुझे नज़र ये आ रहा है कि इस एरिया की लिक्विडिटी क्लियर, मार्केट में यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड आई है और इस इंक्रीजिंग डिमांड के बाद अब मार्केट ने अप साइड पे भी यहाँ से ये लिक्विडिटी क्लियर कर दी है। यहाँ से अब मार्केट का एक बहुत ही आइडियल मूव होने जा रहा है टुवर्ड्स द बाय साइड। तो लिहाजा AUD को अभी ये जो सेलिंग आ रही है, इस सेलिंग को आपने रियल टाइम सेल नहीं समझना, बल्कि एक रिट्रेस सेल है। इसके बाद AUD यहाँ से बाय जाने वाला है। नेक्स्ट देखें यूरो USD है, सेम विद द यूरो USD इसके इनवर्स प्ले कर रहा है। यहाँ देखें अप साइड से ये लिक्विडिटी क्लियर हुई और डाउन साइड से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट यहाँ से ये सारे जोन्स को मार्केट ने क्लियर किया है। अब इसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या करने वाली है, मार्केट एक रिट्रेस बाय और उसके बाद सेल। अब यहाँ पे सेल की रीज़न क्या है, यहाँ नीचे देखें, ये आपके पास बेतहाशा यहाँ पे सप्लाई आ गई है। ये जो इतनी ह्यूज सप्लाई आई है ना, इसके बाद मार्केट लाजमी एक बार सेल में मूव देती है। अब ऊपर अगर मैं देखूं तो डिमांड इंक्रीजिंग है, बट एज सच उतनी नहीं है जितनी सप्लाई है। अगर मैं लास्ट सप्लाई का काउंट देखूं तो वो अप्रॉक्सीमेट 150 के है, और अगर डिमांड देखूं तो ये 61 के है। सो दैट्स वाई यूरो में वक्ती तौर पे मैं यहाँ पे सेलर हूँ, यानी कि आज के दिन की अगर बात करें। GBP USD को देखें तो GBP USD इस वक्त यहाँ पे बाय साइड पे जाने की तैयारी कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाय साइड पे जाने की तैयारी कर रहा है, ये देखें। मार्केट अगर रियल टाइम सेल ही आनी है तो वो आराम से सेल आ जाए, उसको क्या ज़रूरत है बार बार लिक्विडिटी हंटिंग की। इसका मतलब ये हुआ कि GBP USD यहाँ पे दरअसल करना ये चाह रहा है, ये जिसको मैं ये गोल्ड कलर दे रहा हूँ। तो हम फिल वक्त GBP USD को यहाँ पे नो ट्रेड एरिया कंसीडर करते हुए इस एरिया से एक अच्छे मोमेंटम के साथ निकलता देखेंगे। जब ये यहाँ से निकलेगा फिर उसके बाद इसमें फर्दर ट्रेड को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD कैड। USD कैड इस वक्त अप साइड के ऊपर ये एक लिक्विडिटी जोन बना चुका है जिसके हंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको आप, ये मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ, इस एरिया से निकलना दें। लिहाजा USD कैड भी फिल वक्त आपके पास ऐसा सच कोई मूव आपको नहीं दे रहा, इसको भी वक्ती तौर पे आप अवॉइड ही करें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड। गोल्ड के ऊपर अगर मैं यहाँ पे H4 के अंदर डायरेक्शन देखता हूँ तो ये क्या कर रहा है। आज मैं गोल्ड का जो एनालिसिस है वो इन डेप्थ करने लगा हूँ। ये मेरे पास लास्ट मूव है बाय, उसके बाद ये सेल और उसके बाद ये बाय। ये मेरा स्ट्रक्चर है H4 का। अब इसमें यहाँ पे मार्केट वक्ती तौर पे सेल आ रही है। उसकी वजह ये है कि अमूमन एक तो फ्राइडे को बेतहाशा लिक्विडिटी हंटिंग होती है, ठीक है। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट ने ये जो लो लगाया है इसको उड़ाए, ताकि यहाँ से जितने भी लोग बाय बैठे हैं वो सारे निकलें। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट जो कि अपने 50% एरिया के पास आई खड़ी है, तो ये एक ह्यूज सप्लाई भी आई थी लास्ट टाइम, इस सप्लाई को दोबारा से बैलेंस भी करना है। तो इस वजह से ये सप्लाई जो आई है इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट सेल और उसके बाद फर्दर लिक्विडिटी उठा के बाय। मार्केट अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ले जाऊं, M15 पे ले जाऊं, तो यहाँ देखें ज़रा,
ये मार्केट इस वक्त फंस गई है दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान, ये ज़रा समझें। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम को देखूं, ये तो हायर टाइम फ्रेम की यहाँ से रिट्रेस और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय, ओके। बट अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम को देखता हूँ, यानी कि मैं इसी M15 के ऊपर ही स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि मार्केट ये आई और उसके बाद ये लो लगाया और अब की बार ये एक नया लो लगाने जा रही है। तो इसका मतलब मेरे दो चीज़ें अलाइन हो रही हैं। नंबर वन, मेरा लोअर टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी सेल आनी है, और हायर टाइम फ्रेम बता रहा है कि मार्केट ने लिक्विडिटी उड़ानी है। सो दैट्स वाई मैं अभी के लिए एक सेफर एंड पे अगर इसमें ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास नंबर वन, मार्केट कम अज़ कम इस एरिया तक कंप्लीटली सेल है। दिस इज़ द जोन, इस जोन तक मेरे पास सेल है। और अगर मैं यहाँ से बाय लेना चाहता हूँ, चूँकि मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में अपने एक एरिया से रिवर्स हुई है ये, तो अगर मुझे यहाँ पे बाय करना है तो मार्केट को मैं इस एरिया से कम अज़ कम ऊपर देखूं, यहाँ से ऊपर मुझे ब्रेक एंड क्लोज दे, यानी कि 2727 से ऊपर ऊपर ब्रेक एंड क्लोज दे, तो मैं यहाँ से बायर हूँ। अदरवाइज मुझे आज के दिन में मार्केट, अभी के लिए जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, मेरे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। इन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ एक चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखें, मार्केट में ये लिक्विडिटी उड़ी, ये इसके बाद वक्ती तौर पे मार्केट ने बाय जाना था, वो 20 मिनट 30 मिनट मार्केट बाय। अब अगर मुझे मार्केट इसी लेवल से नीचे मिलती है तो यहाँ से मेरे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं अप टू दिस एरिया, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम है तो इसके अंदर यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जब ये मार्केट यहाँ आ जाएगी, यहाँ आने के बाद अब इसका टारगेट है, जाहिर है ये लिक्विडिटी उड़ाएगी। अगर ये लिक्विडिटी उड़ाती है, अगेन या तो आपको यहाँ पे स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, यहाँ से फर्दर बाय। इसी स्कैल्प में अगर मार्केट स्ट्रक्चर दे जाती है, जो मैंने आप लोगों को प्रीमियम में पढ़ाया हुआ है बाय का, अगर स्ट्रक्चर दे जाती है तो फिर यहाँ से हम बुलिश हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो गोल्ड जो है ओवरऑल फ्राइडे है, इसमें बाय सेल दोनों साइड की लिक्विडिटी उड़ने के चांसेस होते हैं ऑन फ्राइडे। बी केयरफुल, अगर आप अपने अकाउंट को प्रॉफिट में चला रहे हैं तो आज के दिन आप कुछ ख़ास ट्रेड ना करें। डिमांड कम है, सप्लाई भी कम है, इसका मतलब ये है कि किसी मेजर न्यूज़ का इंतज़ार है। ये हमेशा न्यूज़ से पहले ही होता है इस तरह से। तो ये हमारे पास न्यूज़ है आज के दिन की यहाँ पे, और ये जैसे ही प्ले होगी तो उसके बाद मार्केट जाएगी, बट आपने इन एरियाज़ को मार्क करके रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।